नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस फिर से कक्षा 9th के हमारे सेकेंड चैप्टर का दूसरा अंश पढ़ेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है दुख का अधिकार। लेखक है यशपाल, और हमने पहले आपको यशपाल जी के बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं और गरीबों की, मजदूरों की जो दयनीय हालत, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की क्या हालत है, वो सब सारी बातें बताई थी। और बात ये भी है कि पोशाक का क्या महत्व है जिंदगी में, क्या कौन सी श्रेणियों में इंसान को बांटा जाता है, कब पोशाक बंधन और अड़चन बन जाता है, कब पोशाक हमारे पद की पायदान तय करता है। ये सारी बातें जो है वो हमने उस वक्त देखी थी। आज हम उसका शेष भाग, दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे और जिनके घर की हालत की जो बात बताई गई है, जिस परिवार की बात बताई गई है, उसके हमने कुछ एक मुद्दे यहाँ पर आपके सामने गौर फरमाए हैं। और आप देखिए कि पहला मुद्दा है हमारा घर के हालात। जिस परिवार की बात की गई है यहाँ पर, उन परिवार के घर की हालत। फिर दूसरा, औरतों के बारे में लोगों के विचार। भाई औरतों के बारे में लोग क्या सोचते हैं। जवान बेटे की मृत्यु होना, अचानक क्या हो जाता है ऐसा। और फिर पूजा को बुलाना। पांचवा है बाजार में घृणा, नफरत व ताने सुनना। बाजार के लोग जो ताने सुनाते हैं। पड़ोस की महिला को सभ्रांत याद करना और शोक करना, गम मनाने का अधिकार होना। ये सारे हमारे मुद्दे हैं जिनको हम बारी बारी से लेंगे और पाठ में भी ये सारे मुद्दे जो है वो रूबरू होते चले जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या, किस वजह से क्या हालात बन जाते हैं और उन परिस्थितियों में एक सामान्य गरीब व्यक्ति, उस घर की महिला क्या करती है और किस प्रकार से वो संघर्ष करके, जूझ कर दुनिया के सामने, लोगों के सामने डटकर मुकाबला करती है अपने परिवार के लिए। तो आगे हम अब पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बात यहाँ तक हुई थी हमारे पोशाक अड़चन बन जाते हैं और खास परिस्थितियों में वायु जो है वो सहसा पतंग को जिस तरह से नहीं गिरने देती, उसी तरह से हमारी पोशाक खास परिस्थितियों में भी अड़चन पैदा करती है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए शेष भाग को ले रहे हैं और उसमें दूसरे पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और जमीन पर बिक्री के लिए, मतलब बेचने के लिए रखे जान पड़ते थे। मतलब ये पिक्चर बताया गया है। उस पिक्चर में एक बूढ़ी औरत फफक फफक कर रो रही है और वो डलिया खरबूजे जो है वो बेच रही है। और इसीलिए यहाँ पर बात बताई गई कि वो खरबूजे को लेकर बैठी हुई है और उन खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र के, अधेड़ मतलब जिसके शायद 50 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है, या 50 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको अधेड़ उम्र, जिनकी आधी जिंदगी गुजर चुकी है, वैसी एक औरत जो है वो बाजार में आज खरबूजे बेचने आई है। पर क्यों आई है, उसका क्या एक रहस्य है, क्या कारण है, ये सारी बातें हम देखेंगे आगे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए ही थे, परंतु उन्हें कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। क्या अगला शब्द है, खरबूजे बेचने के लिए ही थे पर उनको कोई खरीदार, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, तो अब आगे देखिए कैसे कोई आगे बढ़ता इन खरबूजों को लेने के लिए। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छुपाए, सिर को ढककर, घुटनों पर रखकर फफक फफक कर सिर्फ रोए जा रहे थे। उसके पास शायद कोई रास्ता नहीं था। उसका कारण क्या है ये जानने की किसी ने भी कोशिश जरा भी नहीं की और वह रो रही थी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। क्यों रो रही थी, अपना जो सिर है वो घुटनों के बल पर रखकर वो रो रही थी। उसका दुख जो है वो उसे सहन नहीं हो रहा था, पर कोई उसकी मदद करने के लिए कभी भी आगे आता नहीं है। पड़ोस की, याद रखना, पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर या तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। याद रखना, औरतों के बारे में जो लोगों के विचार है ना, वही मुद्दे अब आ रहे हैं कि बाजार में एक औरत रो रही है तो उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये औरत क्यों रो रही है, ठीक है, और उस स्त्री के संबंध में ही बात कर रहे थे।
उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा, दुख की चिंता, एक चिंगारी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? क्या लेखक खुद जाते पूछते कि आपकी क्या समस्या है, और इतना कहने के बाद क्या वो औरत इन बातों को बता देती कि मेरे घर की हालत ये है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटित हुई है? ये सब शायद वह नहीं जान पाते। और उसका उपाय क्या था? और फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी यानी लेखक की पोशाक ही व्यवधान मतलब अवरोध बनकर खड़ी हो गई। लेखक खुद एक अच्छे घराने के थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अगर वो उस गरीब औरत के पास जाते, उसके खरबूजे खरीदते, तो शायद लोग उनके ऊपर फितरे कसते या उनको ताने मारते या उनको ऐसा बताते कि शायद आप पागल हो गए हैं क्या, कि इस औरत के मुंह लग रहे हैं। ठीक है, तो यह कपड़े जो वो कपड़ों की बात यहाँ पर बताई गई है कि पायदान श्रेणियों में बांटना, और औरतों के बारे में लोगों के जो विचार है वो धीरे धीरे अब आएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। बाजार में एक औरत बैठी है और उस औरत का रोना, उसका दुख दर्द क्या है वो जानने में खुद लेखक ही असमर्थ थे। समझ में आ रहा होगा आपको। और आगे देखिए, बाजार के लोग हमेशा क्या करते हैं और किस प्रकार से बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठ गई है। सोच लो, यहां पर इसलिए मैंने ये मुद्दा बनाया है कि औरतों के बारे में लोगों के विचार कि जवान बेटे को उसकी मृत्यु हो गई है, किस तरह से हुई है, क्यों हुई है, वो बाद में आएगा, पर जवान बेटे को मरे हुए 24 घंटे एक दिन नहीं बीता है। और ये हमारे समाज के शाश्वत जो ऊंचे धनी लोग हैं वो घृणा से एक तरफ थूकते हुए उस औरत के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ये तो बेहया है, बेशर्म है, इसको कुछ लज्जा या शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि जवान लड़का मर चुका है खुद का और यहाँ पर आकर वो दुकान लगा के बैठ गई है। ध्यान रखना। दूसरे साहब दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है ना, अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। दूसरे जो नवाब साहब थे, जो यहाँ पर एक बात बताई जाती है, दाढ़ी खुजाते हुए वो बोल रहे हैं कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत, मतलब बरकत देता है। मतलब कि शायद उस व्यक्ति का कहना ये था कि अपने बेटे की मृत्यु होना उसका कारण उसकी एक खुद माँ है और इसका उसको जरा भी दुख नहीं है और वो बेहया बेशर्मी के कारण यहाँ बाजार में दुकान लगा के बैठी है, शायद उसको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है कि लोगों के विचार, औरतों के बारे में लोगों के विचार, कोई उसको पूछने नहीं जाता कि आपको क्या समस्या है, क्या आपको कुछ चाहिए। आप उनको पता था कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है, उसको कोई मदद करने की बजाय ऊपर से उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं कि ये बेहया बाजार में दुकान लेकर बैठ गई है खरबूजे बेचने के लिए, इसको शर्म आनी चाहिए। हकीकत में उन धनी लोगों को शर्म आनी चाहिए जो एक निम्न स्तर की बेचारी एक औरतों के ऊपर, एक महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार कर रहे थे और कोई शायद देख तक नहीं रहा था। फिर देखिए आगे लोग क्या कहते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए, दिया सलाई की तीली से, ठीक है, कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान तक दे देते हैं और क्या कहते हैं, जान देते हैं। और इनके लिए क्या, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई घर ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। बहुत शर्मनाक शब्द है। शायद यशपाल जी को लिखते वक्त शायद रोना आ गया होगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इन्होंने ऐसे शब्द यहाँ पर कहे हैं। क्या कहा है कि सामने फुटपाथ पर एक आदमी ने दिया सलाई की तीली जिससे आग लगाई जाती है, इस बंदे ने उस औरत के बारे में उस अपने विचारों को आग लगा दी है। जो अच्छे होने चाहिए वो विचार
विचार बुरे में पनप रहे थे। और उसने ये भी कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कभी में लोग जो है वो रोटी के टुकड़े पर अपनी जान देते हैं। मतलब अगर कुछ कमाने का इनके पास जरिया ना हो तो अपने कमाने के हिस्से को साइड में रख के वो शायद एक रोटी के लिए जान लेने और जान देने पर आतुर हो जाते हैं, और शायद इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं, तुल पड़ते हैं यूं। और वो ये भी कहते हैं इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, कसम मतलब पति और लुगाई मतलब पत्नी, धर्म ईमान इनके लिए कोई धर्म नहीं है, ईमान नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई रीत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बात यहाँ पर इनके लिए मायने नहीं रखती है। जब रोटी का टुकड़ा इनके सामने एक कुत्ते की तरफ फेंक दिया जाए और ये लोग खा भी लेते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई। इसलिए यहाँ पर पहले दिन मुद्दे ये है कि पहले तो घर के हालात क्या है ये किसी ने नहीं देखा। औरतों के बारे में लोगों के जो विचार थे बाजार में वो यहाँ पर इस तरह से लोग प्रकट कर रहे हैं। और होता क्या है उसके बाद, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, ध्यान रखना क्योंकि जो लाला जी अक्सर फिल्मों में आपने देखे होंगे वो अक्सर जो है वो लोगों का नुकसान करवाने वाले ही होते हैं। ज्यादातर वो गरीबों का खून चूसना आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। ठाकुरशाही चलते थी, जमीन हथिया लेना, अनाज हथिया लेना, टैक्स कर जो है वो लगान लेना, लगान को टैक्स बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और लगान बोलते हैं। और उस लगान के जरिए उस गरीब किसान के जो जमीन है या उसके जायदाद है, उसके जो जेवर है वो सब हथिया लेना और 3% 5% जो ब्याज है वो सूद समेत वसूलना और उनको कंगाली पे लाके खड़ा कर देना। और इसलिए कहावत पड़ी है कि कंगाली में आटा गीला, ये गरीब लोग इसीलिए गरीबी में ही मर जाते हैं, उनका शोषण होता है। ध्यान रखना। तो परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो चाहे किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी को अपनी जान दे भी सकते हैं, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, कोई इनके लिए समाज नहीं है, कोई इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ध्यान रखना। पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि भारतीय समुदाय में, भारतवर्ष में अक्सर किसी एक मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है तब 12 या 13 दिन का सूतक लगता है। क्या लगता है? सूतक। उस वक्त उस 13 दिन की बात है कि उन 13 दिनों में लोग जो है वो कहीं आ जा नहीं सकते, ज्यादातर घूम नहीं सकते, अच्छे व्यंजन नहीं खा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, सभी तरह से बंधनों में जकड़े रहना होता है। 13 दिन सिर्फ मातम ही मातम छाया रहता है। और ये जो परचून वाले साहब है वो ये बोलते हैं कि इनका खुद का कोई मतलब हो न हो पर किसी दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या एक रोड पर, एक मंदिर पर, जहाँ पर बाहर बैठे हुए भिखारी या कोई बच्चा रो रहा है, कोई व्यक्ति भिखारी है, तो हम उसको दान जब देते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, तो क्या हम उसकी धर्म की बातें करते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, या तो तुम हम चाहते हैं वो नहीं हो इसलिए हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। बहुत एक अच्छी मैंने कहानी कहीं पे सुनी थी कि एक गरीब बच्चा होता है ना, वो मंदिर में या मस्जिद में जाता है और वो खाने की बात करता है और फिर दूसरे व्यक्ति को भी देने की बात करता है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो उससे पूछता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? तो वो बच्चा बहुत जोरदार जवाब देता है कि अगर आपको हिंदू का चाहिए तो हिंदू समझ लो और मुसलमान का चाहिए तो मुसलमान समझ कर ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने तो हम सबको समान ही बनाया है, ठीक है, सबके खून का रंग एक है, किसी का लाल या किसी का पीला या किसी का हरा या नीला नहीं, सिर्फ लाल, ठीक है, ये फर्क। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का शोक होता है। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आई है, वो है यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? तो क्या सूतक इतना मायने रखता है कि एक व्यक्ति तो मर चुका है, उसके पीछे इस गरीबी में इस औरत के बाकी के घर वाले भी मर जाए? क्या ये धर्म है? क्या ये न्याय है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुकम्मल तरीका है? क्या इससे हमारे भारतवर्ष का विकास और प्रगति के उत्थान के लक्षण ऐसे होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, फिर कहा जाता है कि कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म और ईमान कैसे रहेगा? क्या अंधेर लगी है? तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि
क्या किसी गरीब व्यक्ति के घर पर कोई मर गया है, वह व्यक्ति अपने व्यापार को लेकर आया हुआ है, बाजार में खरबूजे या कोई और चीजें बेचने आया है, उस व्यक्ति का कोई धनी व्यक्ति कुछ पैसे देकर कुछ उसकी वस्तुएं सामने खरीदता है, तो क्या इस अमीर व्यक्ति का धर्म ईमान बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसानियत नाम की चीज हम सब में होनी चाहिए। अब बात उसके बेटे की, यहां पर तीसरा मुद्दा जो हमने लिया कि भाई जवान बेटे की मृत्यु होना, पर क्यों होना, क्या हुआ था ऐसा? तो पास पड़ोस की दुकानों से लेखक के पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। कितने वर्ष का? 23 वर्ष का जवान लड़का था। और उसकी घर में बहू और पोता पोती है। उसकी मतलब जवान लड़का तो था ही, पर उसकी घर में एक बहू है, उसकी भी एक लड़का और उसकी एक लड़की है। इसीलिए ये बात बताई गई है कि भाई उसके पोता पोती हैं। और लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। परिवार का निर्वाह करता था, उसका मतलब ये है कि परिवार का निर्वाह करता था, मतलब ये है कि वो कहीं जमीन खरीद नहीं सकता था, पर किसी को भाग में किसी की जमीन को लेना, उसमें खेती करना, और जो पैदावार हो उसमें से आधा उस मालिक का और आधा इस व्यक्ति का, जो इस औरत का 23 वर्ष का बेटा था। और उस बेटे की मृत्यु हो गई। अब लड़का शहर भर में कछियारी करता, मतलब वो थोड़ा बहुत खरबूजे वगैरह उसकी खेती करता और परिवार का निर्वाह करता, उसको बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ता, और उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे आते उससे उसके घर परिवार का निर्वाह होता था। तो ध्यान रखना। अब खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, तो कभी मां बैठ जाती। मतलब उसके पास कोई और चारा ही नहीं था कि खरबूजे जो अच्छे अच्छे हैं वो बाजार में लेकर आना और उसके बाद वहां खुद बैठना, या अपनी मां को, जो आज इस पृष्ठ में पहले बताया गया है कि वो फफक कर रो रही थी। क्यों रो रही थी? उसका कारण यह था कि उसका 23 साल का बेटा जो है वो मर चुका था, और उसके अलावा कोई चारा नहीं था। घर में बहू, पोता पोती सब थे, खाने के एक दाने के वांदे थे, ठीक है, और उस औरत के पास और कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। अब हुआ ये, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, मतलब सुबह 5-6 बजे के करीबन, जब सूरज की किरणें उतनी पृथ्वी पर नहीं आई हुई होती है, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ मिट्टी की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। बस यही एक मुख्य मुद्दा है, इस पाठ का मुख्य मुद्दा है कि उस 23 वर्ष के लड़के का ये मुख्य कार्य था, खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता था। 1.5 बीघा जमीन में वो कछियारी करता था, खरबूजे लेने जाता है, और खरबूजे लेने जाने के वक्त परसों 1-2 दिन पहले की बात है, और वह खरबूजे ले रहा था और एक शांति से विश्राम करता हुआ अचानक अनजाने में होने वाली गलती से उसको मौत मिल गई। सांप के ऊपर उसने पैर रख दिया और सांप ने उसको काट लिया, वह वहीं मर गया। अब एक जवान लड़की के घर में मृत्यु होने के बाद क्या दशा होती है, ये बात आपको बताई गई है कि लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, सीधी बात है, जब अचानक हमारे सामने दुख की परिभाषाएं आती है या दुख आता है तो हम बिलख जाते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, गला सूख जाता है, ये सब सारे वाक्य हो जाते हैं। बावली होकर ओझा को, जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, तंत्र मंत्र जो फैलाते हैं, उस ओझा को बुला लाए, मतलब अंधविश्वास उस वक्त भी था और आज भी आधुनिक जमाने में बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे जो अंधविश्वास है वो आज भी मौजूद है। बुला लाई, झाड़ना फूंकना हुआ, तंत्र मंत्र हुआ, पर नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए, क्योंकि वह मुफ्त में शायद कुछ भी कोई भी कार्य नहीं करने वाला था। ओझा आया है तो कोई तो काम करता, और दान दक्षिणा में या तो वो पैसे लेता या तो कुछ भी कोई भी और कोई चीजें लेता। पर बात यह है कि घर में जो भी कुछ आटा, ध्यान रखना, जो भी कुछ आटा और अनाज था वह दान दक्षिणा में चला गया। मतलब घर में जो भी कुछ आटा 2 दिन का कुछ खाने का, 2 दिन का कुछ पीने का, या जो भी सामान था
वो सब सारा सामान जो है वो दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब ओझा मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं, अपना बेटा मर गया सो मुफ्त का, और नुकसान हुआ जो घर में बच्चों के लिए जो खाना वगैरह जो थोड़ा बहुत था ये भी दान दक्षिणा में चला गया। और एक बात है दोस्तों, आज के ज़माने में मुफ्त में कोई किसी की सेवा नहीं करता, चाहे वो ओझा हो या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब या सारा बदन जो है वो काला पड़ चुका था। और आप लोगों ने देखा होगा शायद कि कोबरा जैसे प्रकार के और बहुत सारे ऐसे विषैले प्रकार के जो सांप होते हैं जिनके डसने के बाद इंसान जो है वो पानी तक नहीं मांगता, वह वहीं का वहीं मर गया। और उसका जो जहर है वो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत ब्लॉक करता है, बंद करता है, और इंसान जो है वो मर जाता है। यहाँ पर उस 23 साल के बेटे की भी यही हालत हुई। वो शायद कुछ सोचे समझे, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भगवाना से लिपट लिपट कर वह रोए, उसके घर परिवार के सदस्य सारे, पर एक बार वह चुप जो हुआ वो शायद अब दूसरी बार उठने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो ही चुकी थी, ठीक है। जिंदा आदमी को नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? ये हमारे समाज के कुछ एक ऐसे रिवाज है कि उसके ऊपर कफन चाहिए, मरे हुए शव के ऊपर एक कफन चाहिए, और नंगे व्यक्ति को तो विदा किया जा सकता है, पर उस मुर्दे को कैसे विदा करें? और उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। ये जो लाना ही होगा जो रिवाज है, जो रस्में जो लोग जो चलाते हैं ना, इसकी वजह से ये सारी पायदान जो है वो खराब हो जाती है। यहाँ पर देखो बाजार में घना और नफरत का सामना वगैरह उसने कर लिया था, और उस औरत के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया था कि अब मैं अपने बेटे के लिए कफन कहाँ से लाऊं? जिस व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव के ऊपर सफेद कपड़ा जो ढका जाता है उसको कफन बोलते हैं, ध्यान रखना। और उसके लिए क्या होगा? घर में तो कुछ था नहीं, जो अनाज और सब कुछ था, आटा वगैरह, वो तो सब दान दक्षिणा में चला गया। पहले से ही ये लोग, इनके पास कुछ था ही नहीं, और जो कुछ बचा कुचा था वो तो ओझा ले गया। अब हुआ कि बात ये हो गई कि चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी और ककना ही क्यों न बिक जाए, मतलब थोड़े बहुत सोने की जो चीजें थी, छन्नी और ककना जो उसके माँ के हाथ में उसने पहने हुए थे, और वही जो है वो बेचनी पड़ी, और उससे भगवाना के लिए कफन का बंदोबस्त किया गया। सोच लो कितनी गरीबी, कितनी मासूमियत जो यहाँ पर हमें दिख रही है, उससे ज्यादा उसकी बेबसी, उसकी लाचारी हमें यहाँ बता रही है कि गरीब होना एक जुर्म शायद माना जाता है। और फिर क्या हुआ? भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। सीधी बात है, शव को घर में तो रखा नहीं जा सकता, ठीक है। घर में अगर रखते तो उसकी और दशा खराब हो जाती, और उसके हालात जो है वो खराब हो जाते। तो भगवान परलोक चला गया, और घर में जो कुछ चुनी भूसी, थोड़ा बहुत जो पैसा वगैरह, थोड़ा बहुत जो बर्तन वगैरह, थोड़े बहुत जो आटा वगैरह, अनाज वगैरह, सब कुछ बिक गया। एक भिखारी जैसी मतलब हालत होती है, वैसी हालत जो है वो यहाँ पर उस बुढ़िया की, औरत की हो गई। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। पिताजी मर गए हैं ऐसा बच्चों को पता नहीं था, ठीक है। और बात ये भी हो गई कि अब इन भूख से बिलबिलाते हुए बच्चों को हम क्या आश्वासन दें, क्या दिलासा दें, क्या ढाढ़स बंधाए कि तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, अब तुम्हें हम क्या खिलाए? घर में कुछ बचा हो तो खिलाए, घर में कुछ बचा ही नहीं था। और उसके लिए दादी ने उन्हें खाने के लिए जो खेत के खरबूजे थे वो दे दिए, लेकिन बहू को क्या दे दिया? मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? प्रश्नार्थ है यहाँ पर कि बहू को क्या देती। और दूसरी ओर एक जो नुकसानदेह बात थी कि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी और चवन्नी भी कौन उधार देता? मतलब कि उसका बेटा था तब तक तो बाजार में से या आस पड़ोस से कोई उसको दुवन्नी, चवन्नी, 5 पैसा 10 पैसा कोई दे देता था। उस वक्त वैसा जमाना था, आज शायद 1 रुपया 10 रुपया और वैसा चलन चलता है। उस वक्त के जमाने में दुवन्नी, चवन्नी और वो सब चलता था। तो बेटे के जिंदा होते हुए उस वक्त उसे कोई उधार देता था, पर अब तो बेटा ही मर गया है तो उसकी गारंटी कोई नहीं है कि यह पैसा हमें वापस देगा, तो उसको उधार भी कोई नहीं देता।
तो बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के अगले दिन के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और उसके अलावा चारा भी क्या था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी बात, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए वह फफक फफक कर रो रही थी, जिसका प्रथम ही पहला यहाँ दृश्य बताया गया है आपकी किताब में कि वो औरत मजबूरी में आई थी, पर लोगों ने उसकी बात को जरा सी भी तुल न दी। कोई सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। वो औरत क्या करती, किसी ने उसकी मदद तक नहीं की कि भाई आपके साथ क्या हुआ है, और जानते हुए भी उसकी मदद शायद कोई धनी व्यक्ति करना नहीं चाहता था। कल जिसका बेटा चल बसा है, आज वह बाजार में सौदा बेचने मतलब खरबूजे बेचने कर ले आ गई है, और हाय रे पत्थर दी। ये हाय रे पत्थर दी नहीं है, मजबूर माँ है, पोता पोती और सारी बातें यहाँ पर भी बताई गई है कि पोता पोती वगैरह घर में बिलक बिलक कर रो रहे हैं, तो क्या वो घर पर बैठी रहती, क्या वो खरबूजे पड़े रहते, क्या वो पैसे नहीं लाती, बेटे के बहू, बेटे के जाने के बाद बेटे की जो बहू है उसकी कम से कम दवाई का खर्चा तो निकल जाए। बस ये एक सोच थी। और उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में लेखक ने पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात वह सोचने लगे। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक 2.5 मंथ तक वह पलंग से उठ न सकी थी। लेखक ने यह सोचा इस औरत को देखकर कि उस वक्त एक पुत्र वियोगिनी एक माँ जो है वो उसके मर जाने के बाद उसकी क्या हालत होती थी, उस बात को बता रहे हैं कि वो 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा मतलब बेहोश हो जाते थे, मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर सिधाने मतलब उसकी सेवा के लिए, दवाई के लिए हर बार हमेशा तैयार रहते थे, पर बर्फ रखी जाती थी, सर पर हमेशा बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस शोक से, पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। ठीक है, और उसी बात के लिए यहाँ पर यह एक संभ्रांत महिला की, बहुत बार आशा स्पष्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक को अपने आस पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई, तो इसीलिए आई कि उसके पुत्र के मृत्यु के बाद वह 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, मूर्छित हो जाती थी, और मूर्छित न होने के कारण अगर उस अवस्था में, दूसरी अवस्था में उसके आंसू जो है वो हमेशा रुके नहीं रुकते थे। इतना लोगों को भी देखकर उसको दुख होता था। तो अब पाठ के अंत में कुछ एक बातें यहाँ पर बताई गई है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों पर ठोकरे खाता मैं मतलब लेखक चला जा रहा था और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो शब्द जोरदार उस पड़ोस की महिला की जो याद आई थी, उसके बाद शोक करना, गम मनाने का भी अधिकार होना चाहिए। ये बात लोग बता रहे हैं कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत, फैसिलिटी, सुविधाएं चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब कि जो लोग धनी हैं, पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, वो तो कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, घर के ठिकाने नहीं है, रहन सहन के ठिकाने नहीं है, कपड़ों तक के ठिकाने नहीं है, वे लोग क्या करेंगे? तो उनको शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और उसका अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। पर क्या इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति मजबूरी में भी 12 दिन का या 13 दिन का सूतक रख पाते, शोक मना पाते, दुख को झेल पाते, या अपने बहू बेटे की मृत्यु के बाद उनके पोते पोती की वो महिला जो है वो रक्षा कैसे कर पाती? ये सारी बातें जो है वो यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो यह बात बताई गई है यहाँ पर कि पाठ में यह मुख्य बात है कि गरीब लोगों के साथ क्या होता है और गरीबी से लोगों का क्या क्या बोलते हैं, जैसे एक शब्द है कि निजात पाना, गरीबी से निजात पाने का तरीका क्या है, उदाहरण क्या है, उपाय क्या है? पर हालात तो मजबूरी के हैं जो आजकल के ज़माने में भी आजकल लोग रहते हैं, मजबूरी में जीते हैं, गरीबी में जन्म लेते हैं, और शायद बहुत बार ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी में मर जाते हैं। कुल मिला के पोशाक श्रेणियों में बांटना अपने आप को
और ये सारी बातें दुख का अधिकार के पाठ में यहाँ पर बताई गई है कि लेखक की क्या हालत होती है, बूढ़ी औरत की क्या हालत होती है, और सारी बातें क्या किस तरह से बताई जाती हैं वो यहाँ पर पाठ में बताया गया है। आपको शायद समझ में आ चुका होगा और मैं आशा रखता हूँ कि ये सारी बातें अब आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।